हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक फाइनल मैच खेलने वाले हैं। तो किसका? घटाव का फाइनल मैच खेलने वाले हैं, ठीक है ना। इस मैच में आपको क्या होने वाला है कि जितने सारे क्वेश्चन हैं, जितने सारे प्रश्न हैं, ठीक है, देखो ये घटाव का साइन होता है, यानी कि हमको यहाँ पे घटाव करना है। और मैच में होने वाला है कि हम यदि घटाव सही बनाते हैं तो यहाँ जो मेरा ऑप्शन दिया गया, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आपको मैच कर जाएगा। यदि आप मैच में यानी कि जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें गलत बनाएंगे तब यहाँ पे मेरा ऑप्शन क्या करेगा? मैच नहीं करेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसमें दो तरह से घटाव को सीख सकते हैं। पहला कि घटाव बनाने के लिए भी सीख जाएंगे और दूसरा कि मेरा मैच होता है कि नहीं। यहाँ पे सारा आंसर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैच होता है कि नहीं होता है ये हम लोगों को देखना है। तो चलिए हम लोग फटाफट मैच को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे यदि सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं, सबसे पहला घटाव हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग घटाना शुरू करेंगे। यदि यहाँ पे देखो ऊपर में 2 है और नीचे में 2 है, घटाना हमको किधर से है? ये साइड से घटाने में आगे बढ़ता है, ठीक है। तो 2 में 2 घटता है, यदि समान संख्या रहेगा, ठीक है ना। तो मेरा 2 में 2 समान संख्या है तो वहाँ मेरा 0 बचेगा। यहाँ पे लिख देंगे क्या? 0, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर में 7 है और नीचे में कितना है? 5, यानी कि 7 को 5 से घटाना है, ठीक है ना। तो 7 में 5 जाएगा तो कैसे घटाएंगे? आपको एक नया तरीका बताता हूँ। जो नीचे है ना 5, तो 5 के बाद कितना गिनेंगे कि मेरा 7 आ जाएगा? तो 5 के बाद से है ना गिनती को गिनना है, काउंटिंग करना है। 5 के बाद क्या होता है? देखो यहाँ पे 6 फिंगर काउंटिंग, 6 7 कितना बार गिने तो 7 आ गया? 2 बार, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, यानी कि हमको यहाँ पे लिख देना है इस तरह से 2, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 5 में 3 घटाना है, यानी कि हमको जब गिनती गिनना है तो नीचे वाला संख्या से 3 को कितना बार गिनेंगे कि 5 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे 3 के बाद होगा 4 5, यानी कि 2 बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे नीचे पे 2 लिख देना है, ठीक है ना। यानी कि 5 में 3 जाएगा तो मेरा कितना बचेगा? 2 बचेगा। इस तरह से फिंगर से भी हम लोग घटा सकते हैं। अब हमको मैच करना है, यहाँ पे मेरा 220 है कि नहीं? 220, देखो यहाँ पे देखो ये मैच कर गया कि नहीं? बिल्कुल ये मेरा आंसर मैच कर गया है, यानी कि जो हमने घटाव बनाया है वो क्या है? बिल्कुल सही घटाव बनाया है, ठीक है। चलिए अब हमने इस प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 7 में 7 घटेगा, यानी कि दोनों संख्या जब समान रहेगा, 7 में 7 घटेगा तो उस समय मेरा जो आंसर आएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 5 में 5 घटेगा, तो 5 में 5 घटेगा तो जो मेरा यहाँ आंसर आ जाएगा वो भी 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 8 में 1 घटाना है, ठीक है। तो 8 में 1 घटाना है तो कितना बचेगा? तो 1 के बाद आपको गिनती करना है। 1 के बाद कितना बार? 8 बार गिनती करना है 1 के बाद से, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो अब सबको गिन दो कि कितना बार हम लोग गिनती गिने थे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, और मेरा यहाँ कितना आ जाएगा? इस तरह से मेरा यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमको मैच करना है कि यहाँ पे कहीं पे 700 है कि नहीं। देखो यहाँ पे, यानी कि जो हमने बनाया है वो बिल्कुल क्या बनाया है? सही बनाया है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 7 में 2 घटाना है, और 7 में 2 घटाना है तो हम घटाने का नियम बता दिए हैं, यानी कि 2 के बाद गिनती गिनना है 7 तक। 2 के बाद गिनती गिनना है, 2 के बाद 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे टिक दे दो इस तरह से, और कितना बार गिने वो गिन लो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। यहाँ कितना बचेगा? यहाँ पे मेरा 5 बच जाएगा। अब फिर 2 में यहाँ पे 2 है और 2 में 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा। ये तो सबको जानता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 6 में 3 घटाना है, यानी कि 3 के बाद हम लोग गिनती गिनना है 6 तक। 3 के बाद 4 5 6, कितना बचा? यहाँ गिनती गिन लो, 1 2 3, यानी यहाँ मेरा कितना बच गया? 3 बच गया। अब यहाँ पे आंसर मैच करेंगे, देखो आंसर आ गया ना, 3 1 5, यानी कि 315 मेरा आंसर आ गया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आप लोगों को सीख भी मिल रही होगी, आप लोग सीख भी रहे होंगे, ठीक है ना। यदि आप चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को स्माइली वे में क्या करना है?
सीधे सब्सक्राइब कर देना है और लाइक्स तो आपको देना ही देना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे 9 में 1 घटाना है, तो 9 में 1 घटेगा, यानी कि 1 के बाद, मेरा बात ध्यान से सुनो, 1 के बाद गिनती गिनना है 9 तक। 1 के बाद गिनो, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गिनती गिन दिए। अब सारा संख्या को गिन लेंगे, कितना आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमको यहाँ पे इस तरह से 8 लिख देना है। ठीक है ना, और फिर 9 में 5 घटाना है, फिर 5 के बाद गिनती गिनना है 9 तक। बहुत आसान हो गया। 5 के बाद 6 7 8 9, संख्या को गिन दो, कितना बार गिने, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार गिने, यानी कि यहाँ पे हमको 4 लिख देना है। ठीक है, और 9 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3 के बाद फिर से गिनती करेंगे 9 तक, तो मेरा यहाँ पे 6 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखो तो 6 4 8 इस तरह से मेरा मैच कर गया है, यानी कि ये मैच भी हमने क्या किया है, जीत लिया है, और इसमें हम लोग 6 मार दिया है। ठीक है ना, चलिए हम लोग इस घटा को बनाते हैं, जो कि थोड़ा सा क्या होगा, हार्ड होगा। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि ऊपर में कभी भी छोटा संख्या रहेगा, ध्यान देने वाली बात है, और नीचे में बड़ा संख्या रहेगा, उस समय हम लोगों को घटाव नहीं होता है। तो क्या करना पड़ता है घटाने के लिए, हम लोगों को कैरी करना पड़ता है। इससे क्या लेना पड़ता है, हम लोग बोलते हैं उधार लेना पड़ता है। और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना उधार लेंगे, 10, और 1 हो जाएगा 11, यानी कि 1 है और 10 उधार लेके हो जाता है 11 रुपया। यानी कि 11 में हमको 2 घटाना है, यानी कि 2 के बाद हमको 11 तक गिना है। 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब कितना बार में 11 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि मेरा यहाँ पे 11 में 2 घट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 9। अब यहाँ 9 से हम क्योंकि 5 लिए थे, तो यहाँ पे 1 कम हो जाता है, और यहाँ मेरा बच जाएगा माथा में कितना, 8 बच जाएगा। और 8 में हमको 4 घटाना है, तो 8 में 4 घट जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अभी क्योंकि हम यहाँ से कैरी लिए थे, पैसा नहीं लिए थे, इसलिए यहाँ पे 8 है तो 8 ही रहेगा, और 8 में 6 घट जाएगा, तो 8 में 6 जाएगा, तो 6 का गिनती गिनेंगे 8 बार तक। 6 के बाद कितना आता है, 7 और 8, कितना बार गिने, 2 बार में 8 आ गया, यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 4 9। देखो यहाँ पे मेरा आंसर मैच कर गया है, हाँ या नहीं, बिल्कुल हाँ है। ठीक है ना, इस तरह से हमने क्या किया है, पैंचा वाला घटाव भी सॉल्व कर लिया है। क्लियर है, अब हम लोग आगे चलते हैं। फिर से यहाँ पे देखो, 7 में 9 घटेगा, नहीं घटेगा, क्योंकि ऊपर में छोटा संख्या है, और ऊपर में छोटा संख्या और नीचे में बड़ा रहेगा, उस समय नहीं घटता है, और हम लोगों को कैरी लेना पड़ता है। और कैरी लेंगे तो सिंपल, यहाँ 7 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, पैसा लेके 10 पैसा लेते हैं और 7 को जोड़ देते हैं, 10 और 7 कितना हो जाता है, 17। ठीक है, और 17 में हम लोगों को यहाँ पे 17 हो गया, 17 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 के बाद हम लोगों को गिनती कर देना है। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना बार में, यहाँ पे देखो टिक लगा लो, यहाँ पे आया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हमको इस तरह से 8 लिख देना है। ठीक है, अब क्योंकि हम 2 से पैसा लिए थे, यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, और 1 में अब 2 घटाना है। ठीक है, 1 में कितना घटाना है, 1 में 2 घटाना है, तो ऊपर में छोटा है, घटेगा नहीं, और फिर से हमको पैंचा ले लेंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11, और 11 में 2 घटाएंगे तो अभी यहाँ बताया ना कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा। अब जो मेरा यहाँ 8 था, क्योंकि इससे हम पैसा लिए थे, तो यहाँ 1 कम हो जाता है, यानी 8 की जगह अब मेरा 7 बन जाएगा, और 7 में 1 घट जाएगा, तो 7 रुपया में 1 रुपया चल गया, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 रुपया बच गया है। और देखो यहाँ पे आंसर मैच कर गया है, 6 9 8 6 9 8। इस तरह से हमने क्या किया है, इसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रश्न में यहाँ पे 8 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा, ठीक है, तो 8 में 1 जाएगा, तो 1 के बाद 8 तक गिन देना है, 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब कितना बार गिने वो गिन लो, यहाँ तक, यहाँ पे आपको मार्क्स लगा देना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार गिने, यानी कि यहाँ पे मेरा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे 2 में 5 घटेगा,
क्योंकि ऊपर में छोटा संख्या है बहुत ध्यान से और नीचे में बड़ा संख्या है तो इसलिए नहीं घटेगा। और यहाँ पे कैरी ले लेंगे पैंचा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 पैंचा लिए और 2 जोड़ देना है, 10 और 2 कितना हो गया 12। 12 में 5 घटाएंगे तो मेरा कितना बचेगा, 5 के बाद गिनती गिनना है 12 तक, यानी कि 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यहाँ मार्क्स कर दिए, यानी कि 3 और 3 6 और 1 7, यहाँ कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक है ना। अब क्योंकि इससे हम 7 से पैंचा लिए थे तो यहाँ एक कम हो जाता है, यहाँ बच जाता है 6 और 6 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बच के आ जाएगा, यानी कि 3 7 7। ठीक है, यहाँ पे मेरा आंसर मैच हो जाना चाहिए, यहाँ नहीं, देखो यहाँ पे मेरा आंसर मैच हो रहा है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है ना, 3 7 7, यानी कि ये वाला जो प्रश्न है मेरा बिल्कुल सही बन के आया है। ठीक है ना। अब हम अगले प्रश्न की ओर यदि जाते हैं तो यहाँ पे इसका हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऊपर में 0 है, छोटा संख्या है, नीचे बड़ा, तुरंत हम पैंचा लेंगे 10 और 10 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 ही होगा। ठीक है ना। और 10 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि 8 से हम लोग पैंचा लिए थे तो 8 की जगह 8 नहीं बचेगा, यहाँ 7 बच जाएगा, एक कम हो जाता है और 7 में 7 घट जाएगा, समान संख्या है, यहाँ पे 0 बच जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्योंकि पैंचा नहीं लिए थे तो यहाँ 9 का 9 ही रह जाएगा और 9 में 3 जाएगा, तो अभी हम लोग घटाए थे तो यहाँ पे 6 बच जाएगा। इस तरह से मेरा 602 आंसर आ रहा है। देखो यहाँ पे है अलग अलग आंसर है ना, तो ये बिल्कुल 602 मेरा आंसर निकल कर आ गया है। ठीक है, अब हमें एक इस टाइप का प्रश्न करना है, देखो यहाँ पे इस प्रकार का प्रश्न करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर है, ऊपर में 3 नंबर है और नीचे 2 नंबर है, तब बिल्कुल तुमको घबराना नहीं है, जिस तरह से प्रोसेस है उसको करना है। 2 में 7 घटेगा, घटेगा कि नहीं, नहीं घटेगा, क्योंकि ऊपर में छोटा है नीचे में बड़ा है। तुरंत हम कैरी लेंगे इससे 10 और 2, यानी कि यहाँ 2 है तो हो जाएगा 12। ठीक है, और 12 में 7 घटाएंगे कितना बच जाएगा, यहाँ पे मेरा 5 बच जाएगा। और 7 से हम लोग पैंचा लिए हैं तो यहाँ पे एक कम हो जाता है, अब 7 की जगह 6 बच गया है, कितना बच गया है 6 बच गया है। ठीक है ना, और 6 में 5 हम घटा देंगे तो कितना होगा, 6 में 5 जाएगा तो यहाँ मेरा 1 बचेगा, कितना बचेगा 1। अब जो ये एक है इसमें से हम लोग पैंचा नहीं लिए थे तो यहाँ पे 1 ही रह जाएगा और नीचे कोई संख्या नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपको 1 यहाँ से उतार देना है। अब यहाँ पे 1 1 5 यहाँ पे मैच करेंगे, देखो यहीं पे है बगल में 1 1 5। ठीक है, इस तरह से हमने इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया है। और बाकी के जितने भी प्रश्न हैं आप इसको कॉपी में निकाल के और सीधे क्या करना है, आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जीरो से हीरो बनना है, तब तो सब्सक्राइब कर ही ले।